हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीएसएससी हमीरपुर पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में। इसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि कब हमें इस पोस्ट कोड का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि विजिलेंस पे भी आरटीआई लगाई थी, जिसमें 50 दिन के बाद रिप्लाई मिलता है और बताया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो वो हम आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। उस आरटीए में सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने उनसे पूछे थे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन था कि टोटल कितने पोस्ट कोड इन्वॉल्व थे पेपर लीक में, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि कितने पोस्ट कोड ऐसे हैं जिन पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, और तीसरा क्वेश्चन था कि कितने ऐसे पोस्ट कोड हैं जिन पे अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर प्रोसेस है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करी गई। इसके बाद आप बोलते हो कि हमारा ये पोस्ट कोड है, तो इसमें कब हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे कुछ भी चीज़ें प्रोसेस में नहीं है, सिर्फ 817 का आपको फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। 817 पोस्ट कोड में आपने देखा कि कितनी लंबी लड़ाई चली, उसमें भी सरकार ने सिर्फ 817 पोस्ट कोड को क्लियर करा, जबकि जेओआईटी के 903 939 भी थे। तो इस टाइम पे हम उस फेज़ में पहुंच चुके हैं जहां पे सरकार को बताना पड़ रहा है कि ये पोस्ट कोड है, इतने टाइम से लटका है, यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे पेपर लीक का केस नहीं है। तब जाके रिकमेंडेशन में चीज़ें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि जब 817 की स्ट्राइक हुई तो वहाँ पे 2-3 पोस्ट कोड और भी थे, बावजूद उनको मतलब इग्नोर कर दिया गया और सिर्फ 817 का ही जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाया है। तो यहाँ पे ना पेंडिंग रिजल्ट्स में कुछ आगे फर्दर प्रोसेस में चीज़ें हैं, और ना ही जो पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट लास्ट एचपीएसएससी हमीरपुर की थी वहाँ पे चीज़ें हैं। उसमें से सिर्फ 3 पोस्ट कोड को री एडवर्टाइज एचपीपीएससी शिमला ने कर दिया है। उसके बावजूद जो और वैकेंसीज थी उनका कोई अता पता नहीं है। उसमें भी जे इलेक्ट्रिकल के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका भी इस टाइम पे कोई अता पता नहीं है कि उन वैकेंसी का क्या हुआ। लगातार मैं आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिल पाती है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। उसमें भी कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये बता रहे हो, होता वैसा कुछ नहीं है। तो आप इस चीज़ को फ़िलहाल करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं समझ सकते हो। यहाँ पे इंटरनली बहुत सारी पॉलिटिक्स जो है वो चली होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता नहीं चल पाती हैं, और उनमें से कुछ चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं और कुछ चीज़ें उनमें से मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ कि पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं सरकार कर रही है, और जैसी चीज़ें आज से मतलब 16 महीने पहले थी वैसे ही अभी भी हैं। राज्य चयन आयोग की वर्किंग का कोई अता पता नहीं है, और पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से जिस तरह आपको 2023 में वैकेंसी देखने को मिली, उसी तरह स्लो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। तो अब हिमाचल में ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि आप जो गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी लगातार आती रहती थी उसका वेट मतलब अब कोई नहीं करेगा, और ये चीज़ें ऐसे ही आगे चलती रहेंगी। सबको उम्मीद थी कि इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन से पहले वैकेंसी देखने को मिलेगी, उस दौरान भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली। और जैसा कि आपको पता है कि आज हिमाचल से आचार संहिता जो है वो हट चुकी है। तो अब मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया था कि 15 दिनों में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी अपडेट भी मैं आपको देने वाला हूँ, तो यहीं से सरकार का माइंडसेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। वैसे तो 16 महीनों में सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें हुई, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ बहाने थे। अब वो सारे बहाने ख़त्म हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से चीज़ों के साथ डील किया जाता है। तो उसके लिए आप भी वेट करिए, और वेट करने के अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो पेंडिंग रिजल्ट्स वाले हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको आगे आना होगा, आपको सोशल मीडिया का सहारा जो है वो लेना होगा, आपको मिलजुल के अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। अदरवाइज़ आप ऐसे ही वेट करते रहोगे, और पेंडिंग रिजल्ट्स आपको कब देखने को मिलेंगे भी या नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।